भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सर जैसे कि हम कहें कि तक जो मौसम में बदलाव हो रहे थे वो बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। अभी अलर्ट बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बर्फबारी शुरू होने वाले कुछ दिनों में। तो हमें थोड़ा विस्तार में बताएं कि मौसम में क्या बदलाव आ रहा है। देखिए 22 और 23 में एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, तो उसका इंटेंसिटी हालांकि लाइट टू मॉडरेट है, लेकिन बर्फबारी ये देगा पश्चिम विक्षोभ। मुख्य तौर पर जिला लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर, इनके जो ऊपरी क्षेत्र हैं यहाँ पे बर्फबारी होगी और इंटेंसिटी उसका लाइट टू मॉडरेट होगा। ये क्रिसमस से पहले है, 22 और 23 के आसपास। और कुछ प्रोबेबिलिटी 40% ये भी है कि शिमला शहर या इसके आसपास भी हल्की बारिश हो सकती है उन दिनों में। ये 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ और हम मॉनिटर कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी ये है कि जो हायर चीज़ें कुफरी वगैरह वहाँ पे कुछ स्नोफॉल स्लीट्स वगैरह भी आ सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी 40% है। प्रदेश के जो बाकी ज़िले मैंने बताया उसमें बर्फबारी होगी और बाकी के जो मिड हिल्स के ज़िले हैं, एरियाज है, वहाँ पे बादल रहेंगे मुख्यतः। तो आमतौर पर ये पश्चिम विक्षोभ जो असर करेगा जो ऊंचाई वाले ज़िले हैं वहाँ पे करेगा, और कुछ जैसे मिड हिल्स के एरिया है जैसे शिमला हुआ, कुल्लू हुआ, मंडी के ऊपर के क्षेत्र है, कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे भी। जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है, टेम्परेचर्स तो नॉर्मल के आसपास है न्यूनतम तापमान, और लाहौल स्पीति और किन्नौर में नेगेटिव टेम्परेचर चल रहे हैं। -6.4 जो है समदो में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह से शिमला में थोड़े से टेम्परेचर बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में, 6.4 के आसपास तापमान गए हैं। और आने वाले 2 दिनों में स्टेबल रहेंगे, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ अप्रोच करेगा तो उससे टेम्परेचर थोड़े स्टेबल रहेंगे। और उसके बाद फिर 23 के बाद टेम्परेचर में फिर से गिरावट आएगी। ये जिस तरह से सर पिछले कल बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके जो है हिमाचल के कई इलाकों में महसूस किए गए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि। देखिए भूकंप का जो है ये पूरा हमारा रीजन जो है अब तक कौन है, तो कुछ सिस्मिक एक्टिविटी रूटीन में भी होती है। और कल जो है 3:48 पे जो है भूकंप आया है और इसके हल्के झटके शिमला जिले में भी महसूस किए गए और बाकी जगह पे भी। और इसका जो मैग्नीट्यूड था 5.7 था रिक्टर स्केल पे, और ये इसका जो एपिसेंटर था वो कश्मीर इंडिया बॉर्डर रीजन था। तो कल 3:48 पे भूकंप आया है। कौन से इलाकों में ज़्यादा महसूस हुआ है सर जी इसका असर जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल, इन इलाकों में असर देखने को मिला है, और आसपास के जो भी एरियाज है वहाँ पे भी इसका असर देखने को मिला। सर दोबारा क्या ये कुछ ऐसे महसूस होने के आशंका है भूकंप की जो है आने की? कभी भी आ सकता है, इसका प्रोटेक्शन अभी नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये पूरा एक सिस्मिक बेल्ट है और काफ़ी वनरेबल भी है पूरा हिंदू को पूरा रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी है। तो आपको कभी भी आ सकता है और इसका एडवांस प्रोटेक्शन अभी नहीं है। इसमें कोई वजह सर कि जैसे कि ये भूकंप के बहुत बार जो है हिमाचल में झटके महसूस किए गए इस साल, और इसमें कुछ ऐसे बदलाव है, उसके लिए कुछ तैयारियां की गई हैं कुछ ऐसे? देखिए प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन विभाग समय समय पर इन चीज़ों का जायजा ले रहा है और उसके लिए कदम भी उठाए गए हैं। और सिस्मिक प्रोन जो स्ट्रक्चर बनाने की बात है उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल जितने भी डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में होते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश सरकार का उस दिशा में काम कर रहा है। सर जिस तरह से आपने बताया कि स्थिर रहेगा, उसी के साथ साथ कुछ समय के बाद बारिश हो सकती है, लेकिन आगे जैसे कि क्रिसमस का समय भी आ रहा है तो मौसम में बहुत ठंडक हुआ करती थी, बदलाव होता था। इस बार ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आने वाले समय के कुछ थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि क्या उम्मीद है क्रिसमस तक बर्फबारी हो सकती? देखिए क्रिसमस को तो बर्फबारी नहीं है, लेकिन 22-23 में मैंने बताया कि चांसेस हैं, तो फिर से ठंडा तो हो जाएगा मौसम क्रिसमस के आसपास, क्योंकि बर्फबारी होगी 22 और 23 में। खासकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी होगी, और न केवल वहाँ लेकिन शिमला जिले में भी जो ऊपर के क्षेत्र हैं जैसे खड़ा पत्थर है, नारकंडा वगैरह, वहाँ भी कुछ संभावना है स्नोफॉल की। तो ये है कि ठंड तो क्रिसमस में आ जाएगी, लेकिन क्रिसमस वाले दिन जैसे 24-25 की बात करते हैं तो
उन दिनों बर्फबारी की संभावना नहीं है, लेकिन 22-23 में पश्चिमी विक्षोभ है, उससे ज़रूर जो है मौसम में बदलाव आएगा और ठंडक होगी। This news sponsored by A1 Family Beauty Salon near Axis Bank, Hamirpur Road, Una. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। A1 Family Beauty Salon, hair beauty, makeup, nail art, नेल टैटू, ब्राइडल मेकअप, सभी सर्विस पर 20% की छूट। A1 फैमिली ब्यूटी सैलून नियर एक्सिस बैंक, हमीरपुर रोड, ऊना।